हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे हिटलर की पर्सनैलिटी का। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी की भी हम अगर हम पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं तो वो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। हालाँकि जब हमें पता है हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी की पर्सनैलिटी का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास में जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं या जो उसने किया है उसी के आधार पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। तो जो भी उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे या जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है हिटलर के बारे में, उसके बेसिस पर हम उसकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारी वीडियो का चाइल्डहुड एंड फैमिली डायनामिक्स, यानी कि हिटलर का जो चाइल्डहुड रहा और उसके जो फैमिली में रिलेशंस थे उसके बारे में। अगर हम देखें तो हिटलर के अंदर एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी देखने के लिए मिलती है। तो कई जो और अगर हिटलर की बायोग्राफी हम पढ़ते हैं उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है जो हिटलर के फादर थे एलोइस हिटलर, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त मिज़ाज के थे और उसकी हिटलर की रिलेशनशिप अपने पिताजी के साथ में अच्छे नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो रिलेशनशिप थी उसकी माँ के साथ में वो काफ़ी अच्छी थी। ये जो हिटलर की ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज़ थी, उसमें कंट्रीब्यूट किया उसके फादर के साथ में जो उसके रिलेशनशिप थे, उनकी उन एक्सपीरियंसेस में। तो हमारा सेकंड पॉइंट है अर्ली स्ट्रगल एंड एम्बिशंस। हिटलर एक आर्टिस्ट था, वो आर्ट वगैरह बनाता था। तो हिटलर ने एक अकेडमी में अप्लाई किया एडमिशन वगैरह लेने के लिए, वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, जहाँ से उसको रिजेक्शन मिल गया और उसका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। जिसकी वजह से शायद उसका सेल्फ एस्टीम डाउन हुआ और वो काफ़ी सारे उसको सेटबैक्स मिले, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हिटलर को करने पड़े थे अपनी लाइफ में। तो इस वजह से कहीं न कहीं उसके अंदर एक डिज़ायर आई सोसाइटी का वैलिडेशन लेने के लिए। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से हिटलर के अंदर कड़वाहट भरी दूसरों के लिए, सेल्फ एस्टीम डाउन गया और सोसाइटी का वैलिडेशन लेने के लिए इन एक्सपीरियंसेस ने कंट्रीब्यूशन अपना दिया। तो हमारा थर्ड पॉइंट है वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस। हम जानते हैं कि हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में भी लड़ा था एक सिपाही के तौर पर। उसने मिलिट्री सर्विस दी थी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान। तो जो भी एक्सपीरियंसेस उसको हुए अपनी लड़ाई के दौरान, जो वॉर के उसके एक्सपीरियंसेस थे, उनकी ही वजह से कहीं न कहीं एक जर्मन नेशनलिज़्म उसके अंदर उभरा और उसके एक्सपीरियंसेस जो आउट ग्रुप के साथ में थे, आउट ग्रुप इन द सेंस ज्यू की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो उसी की वजह से उसके अंदर ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज़ और डिज़ायर पावर लेने के लिए और एक मिलिट्रिस्टिक स्टेट उसके अंदर आई। इस वजह से वो एक तानाशाह के रूप में उभरा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है एंटीसेमिटिक व्यूज़। एंटीसेमिटिक व्यूज़ उनको कहा जाता है जो ज्यूज़ के लिए प्रेजुडाइज़ वगैरह लोग होल्ड करते हैं। तो जिस दौरान हिटलर वियना में रह रहा था, उस वक़्त हिटलर एंटीसेमिटिक आइडियोलॉजीज़ को अपनाने लगा और उसके जो प्रेजुडाइज़ बिलीफ्स थे, वो कहीं न कहीं उसके जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन थी, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस थे, वो वहाँ पे अप्लाई कर दिया करता था और फिर बाद में जाके जो नाज़ी आइडियोलॉजी उसने अपनी बनाई, उसमें भी उसने एंटी-सेमिटिक व्यूज़ को शामिल किया। ज्यूज़ के लिए हेटर्ड और प्रेजुडाइज़। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है पर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें हम उसकी रोमांटिक लाइफ़ की बात करेंगे। हिटलर की जो रिलेशनशिप थी एवा बरून के साथ में, उन्होंने उसका एक प्राइवेट साइड रिवील किया कि हिटलर को कंपेनियनशिप की भी नीड थी। लेकिन उसकी जो टेंडेंसी थी, उसकी जो उसका जो ऑब्सेशन था पावर के साथ में, इस इमेज को कहीं न कहीं साइड कर देता है। अब हम एक पॉलिटिकल राइज़ के बारे में बात करते हैं। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है पॉलिटिकल राइज़। जब नाज़ी पार्टी का राइज़ हुआ तो धीरे-धीरे करके हिटलर ने अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना शुरू किया। जिसमें हम देखते हैं हिटलर के अंदर बहुत एक कैरिस्मेटिक टाइप की पर्सनैलिटी थी। हिटलर एक कैरिस्मेटिक लीडर था, यानी कि वो जब बात करता था लोगों से, वो उनको अपने वश में कर लिया करता था। वश में इन द सेंस वो उनके पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता था। ये भी यहाँ तक भी नौबत आ गई थी कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर के सैनिकों को कोई पकड़ने के लिए आता था, उस दौरान वो हेल हिटलर कह के अपने आप को गोली भी मार लिया करते थे। तो एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, इफेक्टिव ओरेशन था, मैनिपुलेटिव स्किल्स थी हिटलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ भी हमें हिटलर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर उसको पावर एंड कंट्रोल चाहिए। हिटलर ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया कि वो लोगों को बचाने के लिए आया है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए आया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, मैं तुम्हें बचाऊँगा और इन चीज़ों की वजह से वो पावर में आया। दोस्तों, हमारा 7वाँ पॉइंट है ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी। हम देखते हैं कि हिटलर एक डिक्टेटर था। वो हर एक चीज़ पे कंट्रोल
बनाने की कोशिश करता था। तो जो हिटलर की डिक्टेटरशिप है, जिस तरीके से वो रूल करता था, कोई भी नाज़ी पार्टी के खिलाफ बोलता था, वो उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया करता था। तो एक अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी को रिवील करती है ये चीज़ें। हम देखते हैं उसकी नीड फॉर कंट्रोल, सेपरेशन, लोगों को दबाना, सेपरेशन ऑफ डिसेंट जो भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको, एक कल्ट पर्सनैलिटी को उभारना। तो ये सब उसकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ को इंडिकेट करते हैं। यहाँ तक कि उसने प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल किया। या अगर हम सोशल साइकोलॉजी में बात करें, उसने प्रेजुडाइज़ को बढ़ाने के लिए, प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए उस दौरान में जो मीडिया था, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और हर एक चीज़ का जिम्मा एक दूसरी कम्युनिटी को ठहराया, जो थे ज्यू। तो कहीं न कहीं उसने प्रेजुडाइज़ को भी बढ़ावा दिया। वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन करना जानता था अपने आस-पास के लोगों की। तो दोस्तों ये पॉइंट थे हिटलर की पर्सनैलिटी के, कुछ हो सकता है मेरे से रह गए हों। आपको क्या लगता है कि हिटलर की साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और क्या-क्या थे? आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर हम पर्सनैलिटी का एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल मेकअप कर रहे हैं हम हिटलर का, तो इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी की भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो शेप होती है उसमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का, पर्सनल स्ट्रगल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो हिटलर के अगर हम रोल में देखें तो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो रहे, उसके फादर के साथ में उसके जो पर्सनल स्ट्रगल रहे, जैसे कि उसको जॉब नहीं मिली, उसको आर्ट अकेडमी से निकाल दिया गया। उसके जो एक्सपीरियंसेस रहे मिलिट्री सर्विस के दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, उसमें क्या उसमें उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हिटलर की पर्सनैलिटी ने और उस पर्सनैलिटी में, और उसके आस-पास के जो सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थे, उसके जो इन ग्रुप थे जिन लोगों के बीच में वो रहता था, उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया हिटलर की पर्सनैलिटी को। हम देखते हैं हिटलर के अंदर ऑथोरिटेरियनिज़्म देखने के लिए मिलता है, एंटीसेमिटिज़्म देखने के लिए मिलता है एंड पावर को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने की चीज़ हम उसके अंदर देखते हैं। हिटलर के अंदर कहीं न कहीं शायद पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ भी थी, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस थे और डीप डाउन वो कहीं न कहीं एक कंट्रोल और वैलिडेशन ढूँढ रहा था लोगों से। लोगों को कंट्रोल करना चाह रहा था और सोसाइटी में एक वैलिडेशन ढूँढ रहा था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। यहाँ पर मैं हिटलर को आइडियलाइज़ नहीं कर रहा हूँ या ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, बस एक पर्सनैलिटी का एक एनालिसिस किया है जो उसकी साइड थी, उसकी साइड ऑफ द स्टोरी, और हिटलर को तो किसी भी तरह से जायज़ ठहराया ही नहीं जा सकता उसके वॉर क्राइम्स के लिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम साइको एनालिसिस करेंगे हिटलर का।